Hello everyone. In this video we will read the page number 39 of your English course book, and the title of the chapter is My Earthquake Experience in Tokyo. Now this is the story of the day 11th March 2011, and I could also recall myself when I was coming after giving the board examinations of class 12th. I could very well remember that I got the news of a earthquake in Japan which also caused the tsunami to occur. And because of this, many nuclear power plants of Japan were disturbed and thousands of people had to lose their life. It's a very common incident to have earthquakes in Japan. Actually, every day there occurs more than 300 of earthquakes, but the Japan's people are so conscious that they have created so well infrastructure that there's no massive damage because of all these daily earthquakes. But yes, in some years, in the time span of certain years, there comes an earthquake which causes a complete destruction in the nation of Japan, but still it somehow manages to stand on its feet and stands bold against the वर्ल्ड. मतलब काफ़ी सारी परेशानियों को झेलने के बाद भी ये जापान कंट्री है वो अपने पाँव पे खड़ा रहता है और पूरे वर्ल्ड के साथ कंधे से कंधा मिलाकर अपने कामों को पूरा करता रहता है. So, I left my hotel room with my camera, excited to document the manic energy of Tokyo's sprawling megalopolis. Alright, so it is saying, the writer is saying कि वो अपने कैमरा को लेकर के उस दिन निकला था टोक्यो के फुल ऑफ एक्टिविटी, फुल ऑफ एक्साइटमेंट और फुल ऑफ बिल्डिंग्स, एक बड़े से शहर के सारे बिल्डिंग्स के पिक्चर्स क्लिक करने के लिए. देयर वॉज नो वे आई कुड हैव known that instead I would end up taking pictures of one of the most frightening days of my life. और राइटर को इस बात की ज़रा भी भनक नहीं थी कि ये उसकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फोटोग्राफिक डे होने वाला है जहाँ पे वो एक सबसे ख़तरनाक दिनों में से एक की पिक्चर्स लेने के लिए चल पड़ा था. I had just emerged from the belly of the Tokyo metro system, 4 floors beneath शिंजुकू स्टेशन, द वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन. तो यहाँ पे बात हो रही है शिंजुकू स्टेशन की, जो कि वर्ल्ड्स बिजिएस्ट ट्रेन स्टेशन है और वहाँ से अभी अभी ये निकला ही था. Thousands of commuters and tourists jammed parallel train platforms and shops in the arcade. Right? तो thousands of commuters मतलब आने जाने वाले लोग और पर्यटक, इन सभी ने आ जा रही ट्रेनों से निकल करके बिल्कुल ऐसा जैसे कोई जैम कर दिया हो. इट वॉज अराउंड 3 PM. आई वॉज लाइंड अप एट द बुलेट ट्रेन टिकट काउंटर टू इंक्वायर अबाउट अ ट्रिप टू नोगोया. ऑलराइट, तो ये लगभग 3 बजे शाम की बात है जब ये लोग बुलेट ट्रेन टिकट काउंटर पे खड़े थे और नोगाया नाम की जगह पे जाने की बात कर रहे थे, जो कि टोक्यो से 200 माइल साउथ वेस्ट की तरफ है. टू शूट सम फोटोज़ there the next day. It was then I felt the ground move under me slightly. और तभी राइटर को एकाएक ऐसा एहसास होता है कि उनके पाँव के नीचे की जो ज़मीन है वो खिसक रही है. It was almost imperceptible, a subway rumbling through a tunnel for beneath my feet. और ऐसा बिल्कुल कभी ऐसा जरा भी फील नहीं हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो सबवे में बैठे हुए थे, मतलब मेट्रो ग्राउंड के नीचे ही थे, तो उन्हें ऐसा फील कुछ खास नहीं लगा. इट वॉज जस्ट एन ऑर्डिनरी इम्परसेप्टेबल, मीन्स काफ़ी छोटा सा मूवमेंट था जिसे वे पकड़ नहीं पाए. आई इग्नोर्ड इट एज डिड एवरी वन अराउंड मी. मैंने भी इसे इग्नोर कर दिया जैसे कि मेरे आसपास के बाकी लोगों ने भी इसे इग्नोर कर दिया था. देन सेकेंड्स लैटर अ वायोलेंट शडरिंग. और तभी एकाएक काफ़ी तेज गड़गड़ाहट हुई. Things started crashing to the ground and signs hanging from the ceiling began swinging violently. और तभी क्या हुआ कि जो भी साइन बोर्ड्स थे सबवे के टॉप पे लगे हुए, वे सभी एकाएक मूव करने लगे, झूलने लगे. सो दिस वाज समथिंग वेरी पैनिक. दिस वाज समथिंग विच क्रिएटेड पैनिक अमॉन्ग ऑल द पर्सन्स स्टैंडिंग देयर. I looked at an elderly man next to me. He smiled back at me and said one word, earthquake.
तभी एक इंसान उनकी तरफ, बूढ़ा सा इंसान उसकी तरफ देखते हुए क्या कहता है, अर्थक्वेक। मतलब जापानीज आर सो हैबिटुएटेड ऑफ अर्थक्वेक दैट दे डोंट फील even a bit panicked when such incidents come. I ran for the door about 60 feet away. The ground was shaking so violently that it was difficult to run in a straight line. और ग्राउंड इतनी तेज मूव कर रहा था, शेक कर रहा था कि स्ट्रेट लाइन में दौड़ पड़ना काफ़ी परेशानी वाली बात थी. लाइक ट्राइंग टू स्प्रिंट अक्रॉस द डेक ऑफ अ शिप बीइंग टॉस्ड बाय स्वेल्स. ऐसा लग रहा था जैसे कि समुद्र की लहरों पर किसी जहाज को उसकी लहरें झूला रही हैं. लाइक माई हार्ट वॉज पाउंडिंग व्हेन आई रीच द स्ट्रीट एंड डार्टेड फॉर अ लार्ज पार्क सराउंडेड बाय skyscrapers. My mind replayed the image of the World Trade Center crashing to the ground. और इसके दिमाग में, राइटर के दिमाग में क्या चल रहा था कि वो जल्द से जल्द इस सबवे से बाहर निकल करके पहुंच पाए किसी बड़े से पार्क एरिया में जहां से वो स्काई क्रैपर्स से कम बच सके. और इसके दिमाग में उस वक्त चल रहा था वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे देयर वाज अ मैसिव अटैक इन, आई थिंक इट वाज इन 2000 or 2001 when World Trade Center was completely demolished by a terrorist attack in New York. The noise was unreal. अब जो noise वहाँ पे थी वो unreal थी. You could hear the buildings creak and groan as they shook in their foundations. ये काफ़ी क्लियर था क्योंकि जो बिल्डिंग्स थे वो अपने जड़ से हिल जा रहे थे और वो बिल्कुल क्रैक और टूट रहे थे. I wanted to get as far away from these buildings as possible, but in Tokyo, finding any truly open space is virtually impossible. तो ये क्या चाह रहा था कि जल्द से जल्द किसी खुले प्लेस तक चला जाए, लेकिन टोक्यो सिटी में, विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड सिटीज़ इन द वर्ल्ड, it is rare to find an open space. The noise was I turned to look at the building that I had just run out of. It was convulsing uncontrollably. You could still hear the ground rattling as thousands of people evacuated the buildings. I started to shoot photos of everything that was happening. और जैसे ही वो देखता है उस बिल्डिंग की तरफ जहाँ से ये भागकर बाहर निकला है, तो इट was shaking badly, uncontrollably. और वहाँ से लोगों के भागने की आवाज़ काफ़ी अच्छे से सुनी जा सकती थी जब वो उसको इवैक्यूएट मतलब खाली कर रहे थे. और इसी मौके पर राइटर ने अपने कैमरास निकाले ताकि वो फ़ोटोज़ क्लिक कर सके. आई स्टूड इन दैट पार्क फॉर गुड 2 hours एज डिड ऑलमोस्ट एवरीवन एल्स. मैं बिल्कुल वैसे ही वहाँ पे खड़ा रहा जैसे बाकी लोग, सब लोग 2 घंटे के लिए वहाँ पे खड़े रहे. ड्यूरिंग दिस टाइम द ग्राउंड कंटिन्यूड टू ट्रेम्बल अल्बेट लेस वायलेंटली. तो कभी कभी क्या होता है कि ग्राउंड 2 घंटे तक लगातार ट्रेम्बल कर ही रहा था, हालांकि कभी कभी लेस, कभी कभी थोड़ा कम वायलेंटली. आई वुड फाइंड आउट लेटर दैट आफ्टरनून दैट द क्वेक was of magnitude 8.9, the strongest magnitude to hit Japan in recorded history. And it was not any simple earthquake, it was an earthquake of magnitude 8.9. Some people were visibly shaken. कुछ लोग तो बिल्कुल टूट चुके थे, वो बिल्कुल हिम्मत हार चुके थे. There were a few women crying, people pointing up at the buildings as they shook, but many others appeared calm and रिलैक्स्ड. तो कई सारे विमेन तो थी जो डर के मारे चिल्ला रही थी, लोग बिल्डिंग्स की तरफ देख रहे थे जो कि टूट चुका था, जो गिर चुका था, और कई सारे और भी लोग थे जो कि फिर भी इस कंडीशन में भी काम थे और रिलैक्स थे. मेकिंग माई वे बैक टू माई होटल वॉज एन एपिक जर्नी. और जहाँ वो खड़ा था राइटर, वहाँ से वापस होटल तक जा पाना किसी बड़े मुश्किल जर्नी से कम नहीं थी. द रेल सिस्टम इज टोक्यो was completely shut down and millions were trying to make their way home on foot. जो रेल सिस्टम था टोक्यो में वो बिल्कुल बंद हो चुका था और करोड़ों मिलियंस लोगों को पैदल ही अपने घरों तक जाना पड़ रहा था. द स्ट्रीट्स वर ग्रिडलॉक्ड. और जो स्ट्रीट्स थे वो बिल्कुल इतने क्राउडेड थे कि कोई मूवमेंट उस पर पॉसिबल नहीं था. ग्रिडलॉक्ड मीन्स क्राउडेड, काफ़ी ज़्यादा भरा होना. The streets were gridlocked, but I did not learn how catastrophic the event had actually been until I got to my hotel and turned on the news.
कैटास्ट्रॉफिक मीन्स डिजास्ट्रस, भयानक। तो मुझे तब तक ये नहीं पता था कि ये इवेंट कितना भयानक था जब तक कि मैंने होटल पहुंच करके न्यूज़ ओपन नहीं किया। The coastal areas of Japan, especially a few hundred miles to the north, were devastated beyond recognition by a tsunami. तो जापान के जो कोस्टल एरियाज़ थे वो सुनामी के अटैक के कारण बिल्कुल बर्बाद हो चुके थे। दे वर डिवास्टेटेड मीन्स डिस्ट्रॉयड। एज आई राइट दिस द आफ्टर शॉक्स आर स्टिल हिटिंग हार्ड। जब मैं ये लिख रहा हूँ तो जो अर्थक्वेक के आफ्टर शॉक्स थे वो अभी भी मुझे काफ़ी हार्डली हिट कर रहे हैं। एंड आई एम ऑन ड्राई लैंड एंड येट आई फील सी सिक। और हालांकि मैं अभी ड्राई लैंड में हूँ, मैं अपनी कंट्री में हूँ, लेकिन अभी भी मुझे वैसा ही लग रहा है जैसे कि मैं उन कोस्टल एरियाज़ के सामने उन सुनामी लहरों को फेस कर रहा हूँ। I have lived through many frightening days. I nearly drowned last year while white water rafting in Africa, but this earthquake will be forever burned in my memory as the most harrowing experience of all. हालांकि मैंने कई एक्सपीडिशंस किए हैं, हालांकि मैं कई पिक्टोग्राफिकल एडवेंचर्स पे गया हूँ, लेकिन ये जो एक इंसिडेंट है वो मेरे लाइफ में हमेशा ही रहने वाला है। I saw 100-story buildings sway like palm trees in the wind as the earth revolted beneath my feet. और मैंने देखा है अपने आँखों के सामने बिल्डिंग्स को बिल्कुल झूलते हुए, जैसे कि तार और खजूर के पेड़ झूल रहे होते हैं तेज़ हवा में, उसी तरह से मेरे सामने स्काई क्रैपर्स जो टोक्यो सिटी के थे वो बिल्कुल झूल रहे थे और मेरे पाँव के नीचे धरती बिल्कुल काँप रही थी। नाउ आई थिंक आई हैव सीन इट ऑल। और मुझे लगता है कि मैंने सब कुछ देख लिया था उस एक दिन, और उस एक दिन की पिक्टोग्राफी के दौरान ही, पिक्चर क्लिकिंग के दौरान ही मैंने अपने लाइफ के सारे एक्सपीरियंसेस को पा लिया था। एंड दिस एडवेंचर फोटोग्राफर इज़ एंड्रयू पेट्रस, who has gone to visit Japan for the first time in his life. He has visited many other countries also, but it was his that much experience which has completely changed his experience of devastation and destruction ever caused on the earth. So that is all for today. In our classes we will discuss the objective and question answers of the lesson. So till then, bye and thank you.